कागदे करऊं सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करऊ सतगरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सिंह। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबेवा ग्रंथ विश्वास बोध का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, जहाँ की मनसा बस नहीं, हंस हंस मांगे स्वाद, सदियां आनंद उपजे बिन सदियां करे विषाद। बिन सदियां करे विषाद बिगड़िया पर संग ल्यावे, जगत न पावे झुक्त अकल बिन ताए सिरावे। लाफा लोड़ उपाय के लोरी लिया विवाद, झांकी मनसा बस नहीं हंस हंस मांगे स्वाद। महाराज फरमाने की जिन जनों की मन की इच्छा मनसा बस में नहीं होती है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाती है, वो हंस हंस कर स्वाद मांगते हैं। स्वाद की चीजों की चाहना बताते हैं हंस हंस कर, और जब उनको जो स्वाद विषय भोगों के मांग रहे हैं वो सद जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको खुशी होती है। सदियां आनंद उपजे बिन सदियां करे विषाद, और सदे नहीं जो मांगा वो पूर्ति नहीं होती है तो उनको दुख होता है, विषाद होता है। बिन सदियां करे विषाद बिगड़िया पर संग ल्यावे। ऐसे प्रसंग लाते हैं कि जिससे विषय रस की बातें करते हैं, शरीर संसार के सुखों की बातें करते हैं, जिससे सुनने वाले भी बिगड़ जाए। जगत न पावे जुक्त अकल बिन ताए सिरावे, और संसार वाले अकल नहीं होने की वजह से ऐसे जनों की भी सराहना करते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि जो कह रहे हैं वो किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कह रहे हैं, शरीर संसार के सुखों के लिए कह रहे हैं, और संसार वाले उनकी इस युक्ति को समझते नहीं है और उनकी सराहना करते हैं। लाफा लोड़ उपाय के लोरी लिया विवाद, इस प्रकार से महाराज फरमाने की लाफा लोड़ यानी रीति बातें, खाली बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं और वाद विवाद उत्पन्न करते हैं स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए। झांकी मनसा बस नहीं हंसी हंसी मांगे स्वाद, काम दाम का रोड सू कर जोड़ करे जे कोई। ओ झांचन हित लारा पड़े तब श्रद्धा रहे न सोई। तब श्रद्धा रहे न सोई झांचना मान घटावे। वाको आवत देख प्रकूटी निजर छिपावे। राम चरण बज राम को काम कल्पना खोय। तृष्णा का दाया फिरे जे कदे न शीतल होय। काम दाम का रोड सुकर जोड़ करे जे को। महाराज फरमाने की जिनसे कामनाओं की पूर्ति होती है और जिससे दाम प्राप्त होते हैं, उनसे क्या करते हैं, कर जोड़, उनसे हाथ जोड़कर रहते हैं। और ऊ जाचन हित लारा पड़े तब सदा रहे। और महाराज फरमाने की जिसको कामनाओं की पूर्ति करनी है, जिसको दाम चाहिए, वो मांगने के लिए उसके पीछे पड़ता है। किसके? यजमान के।
वो यजमान की श्रद्धा उसमें खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि वो मांगता ही रहता है हर वक्त। श्रद्धा तभी रहेगी जब मांगे नहीं। तब श्रद्धा रहे न सो ये जांचना मान घटावे, उनका मांगना ही उसका मान को कम कर देता है। यदि मांगे नहीं तो मान रहे, और मांग ले तो मान घट जाए। क्यों घट जाए? वहां को आवत देख भकूटी निजर छिपावे। जब वो आता हुआ दिखता है तो लोग बचकर निकलना चाहते हैं कि इसकी नजर नहीं पड़ जाए हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर नजर पड़ेगी तो हमसे ही मांग बैठेगा कुछ ना कुछ। राम चरण बज राम को काम कल्पना खोए, तो फिर वो आंख से आंख नहीं मिलाते हैं उससे, उससे आंखें बचाते हैं कि इसकी आंख हमारे आंख से नहीं मिल जाए, हमारे ऊपर उसकी नजर नहीं पड़ जाए। इसलिए महाराज हमें क्या करना चाहिए? राम चरण बज राम को काम कल्पना खोए। जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, जितनी भी कल्पना है उन सबको खोकर राम जी का भजन करो, किसी में मत पड़ो। तो तृष्णा का दाया फिरे जे कदे न शीतल होय। और जिन्हें शरीर संसार के सुखों की, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की तृष्णा की दाह लगी हुई है, जलन हो रही है, तृष्णा की चाहना हो रही है, महाराज हमारे वो कभी शीतल नहीं होने वाली, वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। जे आप दुखी संसार में वे दुखदाई जान, राम चरण ऐसे न सू तू मति करे पिछान। और महाराज फरमाने की जो स्वयं ही दुखी है इस संसार के अंदर, जिसको स्वयं को तृप्ति नहीं आई है, स्वयं को चाहना है शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, तो महाराज फरमाने जब स्वयं ही तृप्त नहीं हुए हैं, सुखी नहीं हुए, तो दूसरों को कैसे सुखी करेंगे, कैसे तृप्त करेंगे दूसरों को? तो वो दूसरों को सुखी नहीं कर प्रत्युत दुखी ही करते हैं, क्योंकि स्वयं भी दुखी है। रामचरण ऐसे सु तू मति करे पीछा। महाराज फरमा रहे हैं ऐसे जो स्वयं ही तृप्त नहीं है, संतोषी नहीं है, उनसे तुम पहचान भी मत करो, बात भी मत करो, परिचय भी मत करो उनसे, क्योंकि परिचय करोगे तो कोई ना कोई वो आप में संबंध निकाल लेंगे, और संबंध निकाल कर पैसे मांग लो। छंद मनहर में महाराज फरमा रहे, ऐसे सुपी छाण किया हाल चाल रहे नाही, ताही ते विचार के तू सहज भाई रही। गुरु दियो ज्ञान सो निधान पार कियो, चावे गावे नाना बाती कोई तास की न गई। राखिए जे थीर चित्त नाम को निशान, गाडो छाडो मती सांच पक्ष बाद में न बई। राम ही चरण राम शरण त्रपत सदा कदा ही न कोई काज काऊ सुन कहिए। तो ऐसे सुपहचान किया हाल चाल रहे नहीं। महाराज में ऐसे जो शरीर संसार के सुखों में लगे हुए हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों का ही उपाय करते रहते हैं, जिनको अनेक प्रकार की कामनाएं और कल्पनाएं हैं, जिनको अनेक प्रकार की तृष्णा लगी हुई है, उनसे यदि आप जान पहचान कर लोगे, परिचय कर लोगे, उनके साथ संग करोगे, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो आपके हालचाल को भी बिगाड़ दें। आपका जो भी आनंद में हाल है, चाल है, वो आनंद में हालचाल में खलल पड़ जाएगी। तो ऐसे सुपिछाण की हाल चाल रहे नहीं, ताई ते विचार के तू सहज बाई रही। इस बात पर तुम विचार करो और ऐसे जनों से सहज भाव में रहो, यानी नहीं मिलो उनसे तो ये अच्छा है। तो क्या करें फिर? गुरु दियो ज्ञान सो निधान पार कियो, चावे गावे नाना बाती कोई तास की न गई। जो सदगुरु ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान को आप धारण रखो, वही ज्ञान श्रेष्ठ है, उसी ज्ञान को आप धारण करके भवसागर से पार पहुंच सकते हो। और इसके अलावा
नाना भांति कोई तास की न गई। ये नाना भांति के ज्ञान है इस संसार में, नाना भांति की भक्ति प्रचलित है, नाना भांति की करने क्रियाएं प्रचलित है। तो महाराज फरमाने जो नाना भांति की करने क्रियाएं विचार है उसको आप धारण मत करो। तीन लोक लग माया काची और सकत लग भाई, कहाँ लग ज्ञान तिके सब काचा, मति मानो जुगमाई। वहां तक के जितने भी ज्ञान है वो सब कच्चे हैं, उसको आरे मत करो, स्वीकार मत करो, मानो मत। ये बात महाराज समझा रहे हैं इसके अंदर। तो राखिए जे फिर चित्त नाम को निशान गाड़ो, छोड़ो मती साच पक्ष बाद में न बई। आपके चित्त को स्थिर रखो। ये नाम का निशान सदगुरु ने गाड़ा रोपा है, अडिग रोपा है। रामा भगत निशान अडिगले रोप्या, गुरिया है अनाहत बाजा। जो अनाहत बाजे गुर रहे हैं, दुनियात्मक शब्द की धुनी हो रही है, वो भगत का अडिग निशान है, भक्ति का अडिग निशान। तो नाम को निशान गाढ़ छाड़ो मती, नाम का जो निशान है ये दुनियात्मक शब्द, इसके प्रति जो गाढ़ है आपकी, इसके प्रति जो विश्वास है, दृढ़ता है, मजबूती है, उससे मत छोड़ो। तो राखिए जी थीर चित्त नाम को निशान गाढ़ो, छाड़ो मती साच पक्ष। महाराज यही सच्चा पक्ष है, सत्य यही है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। तो ये सतरी भजन का जो मार्ग है, इस पक्ष को मत छोड़ो। छाड़ो मती सांच पक्ष और बाद में न भई, वाद विवाद में मत बहो। ये जगत पूरा सपना है, इस जगत के जितने भी कार्य हैं वो सब वाद विवाद में ही आते हैं, तो उनके अंदर मत बहो। तो राम ही चरण राम शरण त्रिपति सदा, कदा ही न कोई काज काऊ सुन कही। इसलिए महाराज हमारे कि देखो राम जी की शरण ले लो, उसी में ही आपको तृप्ति मिलने वाली है, संतोष मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है, शीतलता मिलने वाली है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। राम ही चरण राम शरण त्रिपति सदा, हमेशा के लिए। कदाई न कोई काज काऊ सुन कही। इसलिए महाराज किसी से भी कोई चीज, कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सुख प्राप्ति के लिए किसी से याचना मत करो। तो मुख सू कछु न मांगिए, कहाँ भाड़ो स्वाद श्रृंगार। भंवर भिख्या कर लीजिए, के अजगर धार करार। के अजगर धार करार, पुरी में समता को। रसना रस के हेत कहूँ ही नत मति भाको। राम चरण आगा लगो, यही वृत्ति निज सार। मुख सु कछु न मांगिए, कहाँ भाड़ो स्वाद श्रृंगार। महाराज फरमाने कि अपने मुख से कुछ भी मत मांगो। इवन महाराज कह रहे हैं भाड़ा भी मत मांगो। शरीर को जो भाड़ा देने के लिए आवश्यक भोजन प्रसाद की आवश्यकता है, वो भी मत मांगो। मुख सु कछु न मांगिए, कहाँ भाड़ो स्वाद श्रृंगार। स्वाद श्रृंगार की बात तो दूर रही, महाराज कह रहे हैं भाड़ा भी मत मांगो। तो क्या करें भाड़ा नहीं मांगे तो? भंवर भी क्या कर लीजिए, के अजगर धार करार। या तो अजगर वृत्ति धार कर बैठ जाओ एक जगह, और स्वतः ही जो आपके पास आ जाए उसे पालो, और या फिर जो है भंवर वृत्ति करके थोड़ा थोड़ा सा जगह जगह से ले लो बस। लेकिन किसी से याचना मत करो कि भाई हमें ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा स्वाद हमें चाहिए, इसकी याचना मत करो। सहज वृत्ति में जिसके पास जो बना है वो पालो, स्पेशल अपने लिए कुछ भी मत बनवाओ कि हम आपके यहाँ जो है आएंगे ये तैयार रखना बना के, ऐसा नहीं। जो उन्होंने बनाया है सहज सहज में वो आप पालो बस। के अजगर धार करार, फुरी में समता राखो। महाराज हमें जो स्वतः ही मिल गया आपको, फुरी का मतलब जो स्वतः ही मिल गया, गेबो मिल गया, ऑटोमेटिक मिल गया, उसी में आप जो है संतोष करो।
रसना रस के हेत कहूँ ही नत मतिरा भाको। अपने रसना के स्वाद के लिए कहीं भी जो है दीनहीन है होकर अपने मुख से कुछ याचना मत करो। रामचरण आगा लगो यही वृत्ति निज सार। महाराज में ऐसी वृत्ति आपकी चित्त की रहेगी तो आगे तक यही सार की बात है। इससे इससे अधिक तो सार कुछ भी नहीं है। बस राम जी के नाम का भजन करो और कुछ मांगो मत। यही सार की बात है। आगे तक ठेठ तक की बात करें। रामचरण आगा लगू यही वृत्ति निज सार। ऐसी चित्त की वृत्ति रहे, अयाची वृत्ति जिसमें याचना कुछ भी नहीं करे, वही आगे तक निज सार है। तो मुख सू कछु न मांगिए कहाँ भाड़ो स्वाद श्रृंगार। मन रे मुख सू कदे न जाचिए रहो अजाची वीर। समरत शरणों पाई के अब क्यों फिरे अधीर। अब क्यों फिरे अधीर राखिए धीरज भाई। सब विधि लायक रामदास को सदा सहाय। तो तेरो मुश्किल कहाँ भाड़ो अनजल चीर। मन रे मुख सू कदेन जाचिए रहो अजाची भी। महाराज मन को उपदेश दे रहे हैं, मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तू शब्द रूप रसगंध स्पर्श के सुखों की बहुत याचना करता है। क्या कर तू हे मन, तू अपने मुख से कभी किसी से याचना मत कर। अजाची रहे, कुछ मांगे ही मत। क्यों मत मांग, उसका कारण बता रहे महाराज कि समरत शरणों पाई के अब क्यों फिरे अधीर। जब तूने सिमरत का शरणा लिया है तो तेरे को अधीर रहने की आवश्यकता नहीं। अब क्यों फिरे अधीर राखिए धीरज भाई। हे भाई, धीरज रखो, शांति रखो, संतोष रखो। सब विधि लायक रामदास को सदा सहाय। देखो राम जी सब प्रकार से सबका योगक्षेम भाम्यम करने वाले हैं, सब प्रकार से पूर्ति करने वाले हैं राम जी। जो जो राम जी को जिस जिस भाव से बसता है उसको उसको उस भाव की पूर्ति राम जी कर देते हैं। राम जी के नाम का सुमरन जो है कल्प वृक्ष के समान है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। सब विधि लायक राम, आप जैसा चाहो वैसा राम जी करने में समर्थ है। ऐसे समर्थ का शरणा लेकर फिर चिंता करने की क्या बात। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। सब विधि लायक रामदास को सदा सहाय। और वो भक्ति करने वाले जनों पर, दास पर तो विशेष रूप से कृपा करते हैं। वो अकारण करुणा वर्ण ले, बिना ही कारण कृपा करते हैं राम जी सबके ऊपर। कोई उनको नहीं बज रहा है तो उनका भी भरण पोषण हो रहा है, नहीं हो रहा है क्यों? तो महाराज हमारे हैं कि जब भज रहे हैं तो क्यों नहीं होगा। समरत शरणों पाई के अब क्यों फिरे अधीर। अब क्यों फिरे अधीर राखिए धीरज भाई। सब विधि लायक रामदास को सदा सहाय। तो तेरो मुश्किल कहाँ भाड़ो अंजल चीर। तो महाराज फरमाने हैं कि ऐसे राम जी का शरणा लेने के बाद क्या तेरे अंजल वस्त्र की व्यवस्था नहीं होगी क्या? वो राम जी तो सब विध लायक हैं, समर्थ है, सब कुछ पूरने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। तो तेरे शरीर को भाड़ा देने के लिए अंजल की व्यवस्था हो ही जाएगी, उसकी चिंता मत कर। लेकिन दादू दुनिया बावरी, सोच करे आगे, रोटी देसी राम जी दिन उगता ही पहले। वो सारी व्यवस्था उन्होंने परमात्मा ने बना रखी है, फिर भी जो है ये दुनिया बावरी है, बहुत सोच करती है, बहुत चिंता करती है। यदि तूने शरणा लिया है तो तेरे मुश्किल नहीं आ सकती। तो तेरो मुश्किल कहाँ भाड़ो अंजल चीर। क्या चाहिए तुझे? शरीर को भाड़ा ही तो देना है। ये अंजल की काया है, इसको अंजल देना है और उसको वस्त्र पहनाने, उस सारी उतनी व्यवस्था हो जाएगी। इतनी व्यवस्था की चिंता मत कर। तो मन रे मुख सो कदे न जाचिए रहो अजाची वीर।
राम सता त्यों लोक में बरत रही सब माय। रामचरण दूजा कोई समरत दर से नाय। सिमरत दर से नाय दीनता कापे भाकू। ऐसी समझ विचार राम एक तारज राखू। जन जन आगे जांचता साबूती श्रम जाय। राम सता त्यों लोक में बरत रही सब माय। महाराज पूरे त्रिलोकी के अंदर केवल और केवल एक राजा राम जी, उनकी सत्ता है, उनका ही शासन है राम जी का। तो ऐसे राम जी की सत्ता जब तीनों लोक में बरत रही है, तो मुझे तो राम जी के समान दूसरा और कोई समृद्ध दरसता नहीं, दिखाई नहीं देता। समृत दर से नाय दीनता कांपे भाकू। तो मैं अब किससे जाकर याचना करूं? मैं मांगूंगा तो बस केवल राम जी से ही मांगूंगा, और किससे मांगूंगा तो सीधा राजा से ही मांगूंगा। ऐसी समझ विचार राम एक तारज राखूं। मैं भीतर में ऐसी समझ का विचार करता हूँ, राम जी के प्रति एक तार रखता हूँ। जन जन आगे जांचता साबूते श्रम जाए। और मैं न्यारे न्यारे सबसे मांगता फिरूं। इससे तो अच्छा नहीं कि एक राम जी से ही मांग लूं जो कुछ मांगना है। जन जन आगे जांचता साबूते श्रम जाए। पांचवें हमारी साबूती है, यानी पातिव्रत्य धर्म है, एक तार है, केवल्य का भाव है, वो चला जाएगा मैं सबसे मांगता रहूंगा तो। जन जन आगे जांचता साबूती श्रम जाए। और हमारा जो है परिश्रम भी बहुत हो जाएगा। कितने से मांगूंगा, क्या क्या मांगूंगा, बहुत श्रम हो जाएगा। राम सता त्यों लोक में बरत रही सब माय। सब में व्यापक राम पूर्णानंद अगाधु। वाके शरणे हो ये धीर मन धरिया साधु। निर्भय सदा निशंक रंक नृप एक समाना। सुमरे राम अगाध शोभहि ताशिर बाना। राम चरण चरणारता संत सदा निष्काम। क्षुधा पिपासा उदर तन जाको पूरक राम। और महाराज क्या प्रमाण है? सब में व्यापक राम पूर्णानंद अगाधु। वो राम जी पूर्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं और सबके अंदर व्यापक है, और उनकी सत्ता अगाध, और उनकी सत्ता का बोध भी अगाध। सब में व्यापक राम पूर्णानंद अगाधु। वाके शरणे होय धीर मन धरिया साधु। जो जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों ने ऐसे अगाध राम जी का शरणा लिया, अनंत राम जी का शरणा लिया, सबल राम जी का शरणा लिया, समर्थ राम जी का शरणा लिया, उनका मन जो है धीर हो जाता है, शांत हो जाता है, संतोष को प्राप्त हो जाता है, आनंद को प्राप्त हो जाता है। निर्भय सदा निशंक रंक नृप एक समाना। ऐसा निर्भय हो जाता है, ऐसा निशंक हो जाता है कि उसके लिए रंक और राजा एक समान हो जाता है, क्योंकि वो सबके अंदर एक ही राम जी के दर्शन करता है। उसे राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखता नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दूजा। सुमरे राम अगाध सोबही ताशिर बाना। ऐसे अगाध राम जी के नाम का जो सुमरन करता है, उसे ही इस शरीर पर, तन पर बाना धारण करना, वेश धारण करना शोभा देता है। राम चरण चरणारता संत सदा निष्काम। इसलिए साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन राम जी के चरणों में रत रहते हैं और हमेशा निष्काम रहते हैं। कोई भी कामना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प उनके ऊपर हावी नहीं होता। क्षुधा पिपासा उदर तन जाको पूरक राम। और महाराज हमारे शरीर की आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति योग क्षेम महाम्यम सब कुछ राम जी करते हैं। सुधा पिपासा उदर तन जाको पूरक राम। सबको पूरने वाले, सबके ऊपर कृपा करने वाले राम जी हैं। सबका प्रतिपाल करने वाले राम जी हैं। क्षुधा पिपासा उदर संग शीत उष्ण तन साथ। सो किसके सारे नहीं ये करता के हाथ।
ये करता के हाथ और मति व्याधि लगावे, के प्रस्वाद श्रृंगार अजक हैरान करावे। राम चरण भज राम को पांचू परबल नाथ, क्षुधा पिपासा उदर संग शीत उष्ण तन साथ। महाराज साहब भूख है, प्यास है, वो उदर के संग है, पेट के संग भूख प्यास है, क्षुधा पिपासा उदर संग, और शीत उष्ण तन साथ, और सर्दी और गर्मी तन के साथ है। भूख और प्यास पेट के साथ है तो सर्दी गर्मी तन को लगती है, और भूख प्यास पेट को लगती है, लगती है कि नहीं? क्षुधा पिपासा उदर संग शीत उष्ण तन साथ, सो किसी के सारे नहीं ये करता के हाथ। महाराज में ये और किसी के सारे नहीं, ये राम जी के हाथ है, इनको पूरना, इनसे बचाना, इनसे रक्षा करना। ये करता के हाथ और मति व्याधि लगावे, और और सोचो तो कि दूसरा कर रहा है कोई, तुम्हारा समारे व्याधि है आपके मति में, बुद्धि खराब है। के प्रस्वाद संगार अजक हैरान करावे, ऐसा सोचोगे कि दूसरा कोई कर रहा है राम जी के अलावा, तो महाराज हमारे के उनके जो है अजक लग जाएगी, हैरान हो जाओगे। इसलिए महाराज हमारे क्या करना आपको, राम चरण भज राम को पांचू परबल नाथ। महाराज भाई आप तो राम जी का भजन करो जो सबके ऊपर प्रबल है, नाथ है सबके, पांचों देवों के ऊपर नाथ है। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और जम, ये पांचों देव है ना, इनके ऊपर भी नाथ है वो राम जी। ऐसे राम जी का भजन करो, पांचों प्रबल नाथ, पांचों से प्रबल है, पांचों से तेज है और नाथ है। तो क्षुधा पिपासा उदर संग शीत उष्ण तन साथ, तन सू तजिए आशिकी निज निर्वेद समाय, निर्वासिक निर्भय मते राम नाम लिवलाय। राम नाम लिवलाय सदा ही तिरुपति रहना, अतिथि बरवे राग राग के संग नहीं बहना। राम चरण के राम बिन सब रचना बिन साय, तन सू तजिए आस की निज निर्वेद समाय। महाराज हमारे कि आपको शरीर से सुख लेने की जो आशिक की इच्छा है उसे छोड़ दो। तन सू तजिए आशिकी, शरीर से आशिकी छोड़ दो। इस शरीर से आशिकी रहेगी तो फिर चौथा पद से वंचित रह जाएंगे। तो तन सू तजिए आशिकी निज निर्वेद समाय, ऐसा जो है निज ज्ञान को धारण करो, केवल ज्ञान को धारण करो, आनंद पद के ज्ञान को धारण करो, तन से सुख लेने की इच्छा को छोड़ करो। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तो तन सू तजिए आशिकी निज निर्वेद संभाय, निर्वासिक निर्भय मते राम नाम लिवलाय। इस प्रकार से महाराज हमारे कि जो निर्भय मत को प्राप्त कर लेता है कि भाई मुझे शरीर संसार से कोई सुख लेना ही नहीं, तब वो निर्भय हो सकता है। बाकी तो जो सुख पहुंचाते हैं उनकी हमेशा जो है लुढ़खड़ी करता है, निर्भय नहीं हो सकता और निर्वासिक नहीं हो सकता। निर्वासिक निर्भय मते राम नाम लिवलाय, राम नाम लिवलाय सदा ही तिरुपति रहना। महाराज फरमाने आप राम जी के नाम का लिवबंद सिमरण करो, और लिवबंद सिमरण का ऐसा पराक्रम है, गुण है कि वो तृप्ति प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। अतिथि बर राग राग के संग नहीं बहना। हमारे से विराग बहुत तीव्र है कि वो कभी राग के संग बहता नहीं, हेत नहीं करता, मोह नहीं करता, आसक्ति नहीं करता। राम चरण एक राम बिन सब रचना बिन साय, क्यों नहीं करता? क्योंकि राम जी विनाश से अलग है, राम जी विनाश में नहीं है, और राम जी के अलावा जितनी भी रचना माया का मंडान है वो सब महाप्रलय में विनाश को प्राप्त हो जाता है, लेकिन राम जी वैसे के वैसे रहते।
कितनी बार ये सृष्टि रचने में आ गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे है। सो सुंदर है सदा, नाही सो दिसे नाई। है सो सुंदर है सदा, नाही सो दिसे नाई। जो नहीं है वो तो दिखता है, और जो है वो दिखता नहीं है। सो सुंदर है सदा, नाही सो नाई सो सुंदर नाई। जो नहीं है वो सुंदर नहीं है, और है वही सुंदर है। और नाई सो दिसे सदा, है सो दिसे नाई। ये बात महाराज कह रहे कि राम जी है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, लेकिन वो चरम चक्षुओं से नहीं दिखते हैं, लेकिन है तो सही। तो उनसे आप लीव लगाकर रखो, जो है उनसे लीव लगाकर, भले चरम चक्षुओं से मत दिखो। उनको देखने के लिए सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से दिव्य नैन खुल जाते। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कह सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो रामचरण एक राम बिन सब रचना बिन साय। एक राम जी के बिना जितनी भी माया का मंडान है, रचना है, संसार है, वो सब महाप्रलय में लय हो जाता है, समा जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज फरमाने हैं आपको क्या करना है। तन सू तजिए आस के निज निर्वेद संभाय। निज निर्वेद संभाइये ले सतगरु सुभेद। मैं मेरी ममता हरो विषया करो उछेद। विषया करो उछेद यह बैराग बढ़ाई। सतपुरुषा की रीत प्रेम परतीत सवाई। भजो राम सर्वज्ञ नित, तजो भरम ना खेद। निज निर्वेद संभाइये ले सदगरु सुभेद। महाराज फरमाने हैं कि देखो, निज निर्वेद यानी निज ज्ञान को धारण करो, सदगुरु से भेद लेकर। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्ट में पाए। तो महाराज भी यही बात बता रहे, नीच निर्वेद संभाइये ले सदगुरु सुभेद। सदगुरु भेद देने को तैयार बैठे, आप उनसे भेद लो, और ये निज निर्वेद, निज ज्ञान जो आपको निर्वाण पद की प्राप्ति करा दे, परम पद की प्राप्ति करा दे, इसे धारण कर लो। मैं मेरी ममता हरो विषया करो उच्छेद। इतना मैं और मेरी की ममता है कि ये मैं क्या और मेरी क्या। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता। सिमरन सौदा कदे न कीनायो, हीर मुसायो हाथा। मैं मेरी ममता हरो, मैं और मेरी से जो ममता है, मैं कौन हूँ, शरीर हूँ, और ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये मैं मेरी। तो मैं मेरी ममता हरो विषया करो उछेद। इसलिए इससे जो ममता बांध रखी है, हेत कर रखा है, मोह कर रखा है, आसक्ति कर रखी है, इसे हटाओ और विषयों का उच्छेद करो। शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सुख लेने की इच्छा समाप्त कर दो, क्योंकि इनसे मिलने वाला सुख क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का, हमेशा हमेशा बने रहने वाला नहीं। विषया करो उच्छेद यह बेराग बढ़ाई। महाराज हमारे की आप विषयों से उच्छेद हो जाओगे, उपराम हो जाओगे, तो ये बेराग है, बहुत अच्छा, राग से रहित हो जाओगे, तो इसमें बड़ाई है आपकी, भलाई है आपकी। सतपुरुषा की रीत प्रेम परतीत सवाई। और सतपुरुषों की रीत क्या है कि उनमें प्रेम और प्रतीत हमेशा सवाई सवाई होती, राम जी के नाम के प्रति। भजो राम सर्वज्ञ नित, तजो भरम ना खेद। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सर्वज्ञ राम जी को हमेशा भजो, और राम जी के अलावा अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा है, वो सब भ्रम है, उस भ्रम को छोड़ दो। उस भ्रम से आपको दुख ही मिलने वाला है, सुख मिलने वाला नहीं। तो निज निर्वेद संभाइये ले सतगरु सुभेद। गंदा से बंदा भय ले सतगरु सुसैन। मिटे दुराशा रिंदगी, थटे चंद की चैन। थटे चंद की चैन रैन दिन सुख बिलसावे। शीतल शील स्वभाव काम की लहर न आवे। राम चरण भज राम को, भागे भरम चैन। गंदा से बंदा भय ले सतगुरु सुसैन। महाराज समय सदगुरु से सैन ले लो। सैन लेने का मतलब इशारा,
सच्चा शिष्य वही है जो इशारे में समझ जाए, देवता तुल्य वही है जो इशारे में समझ जाए। तो गंदा से बंधा भेले सदगुरु सुसेन, सदगुरु सेन बता रहे, चैन बता रहे, भेद बता रहे, तो ले लो सदगुरु से सेन चैन भेद। और गंदे हैं, शब्द रूप रस गंधे स्पर्श में लगे हुए हैं, इन्हीं का सेवन कर रहे हैं। इससे महाराज हमारे हटके सदगुरु आपको ऐसा भेद देंगे कि जिससे आप गंदे से बंदे हो जाओगे राम जी के। तो गंदा से बंदा भेले सदगुरु सुसेन, सदगुरु से सैन लेने में, सदगुरु से ज्ञान सीखने में इतना लाभ है कि गंदा से बंदा भेले सतगुरु सुसेन, मिटी दुराशा जिंदगी थटे चंद की चैन। तो जितनी भी दुराशा थी, जिंदगी थी, वो सब समाप्त हो गई। और थटे चंद की चैन, और महाराज फरमाने की देखो बंदगी का चैन का थाट आता है, जिंदगी सब समाप्त हो गई। थटे बंदगी चैन, जो राम जी की बंदगी कर रहे हैं उस बंदगी का चैन यानी संतोष, शांति, आनंद प्राप्त होता है। थटे बंदगी चैन रैन दिन सुख बिलसावे, बंदगी का जो चैन है, बंदगी करने का, भजन करने का, उसके कारण रात और दिन सुख की प्राप्ति होती है, सुख विलास होता है, रात और दिन आनंद की प्राप्ति होती है। शीतल शील स्वभाव काम की लहर न आवे, शीतलता आ जाती है, शील स्वभाव में शीलपना आ जाता है, और संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, और काम की कोई लहर उत्पन्न ही नहीं होती। राम चरण बज राम को भागे भरम अचेन, महाराज में अचेन करने वाले, दुखी करने वाले जितने भी भरम है वो सब भग जाते हैं यदि कोई राम जी के नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से सुमरण करे। तो गंदा से बंदा भेले सतगुरु सुसेन, इसलिए महाराज हमारे गंदे थे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का ही सेवन करते थे, उन्हीं के भोगों के अंदर कितने जन्म बीत गए। आज सदगुरु का ज्ञान मिला, तो सदगुरु का ज्ञान मिलने से गंदी चीजों से हटकर बंदे हो गए राम जी के, और बंदगी का आनंद लेने लगे। ऐसे सदगुरु ने हमें भेद देकर, ज्ञान देकर, इशारा समझाकर, सेन समझाकर हमें गंदे से बंदा बना दिया, ऐसा आनंद की प्राप्ति करा दी। अब ये जो सेन सदगुरु देते हैं, वो सेन सेन किम, इसका उत्तर कल आएगा। कैसे इशारा देते हैं, कैसा भेद देते हैं सदगुरु, वो सारी भेद की बात कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा। तो जाता है हेलो हेलो बढ़िया होता है, देखो काम करने